हेलो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 इंटरव्यू के मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर करता है और उनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं खुद 10 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि 80% फ्रेशर्स ये रिपीटेडली करते हैं, लेकिन आज के बाद आप उस 20% लोगों में से होंगे जो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट मिस्टेक्स सबसे डेंजरस हैं जो सबको रियलाइज कभी नहीं होता है। और हाँ, अगर करियर टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, जो है रिज्यूमे में जो लिखा है उसके बारे में हमको नहीं पता होना। पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक, रिज्यूमे में जो लिखा है उसके बारे में ज़रूरी जानकारी ना होना। इमेजिन करो आपने लिखा है कि आपने रिज्यूमे में प्रोफिशिएंट इन जावा या फिर पाइथन या फिर डेटा स्ट्रक्चर। आपको इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि टेल मी अबाउट जावा या फिर उसके कॉन्सेप्ट, और आप कहने लगते हो कि सर एक्चुअली मैंने कॉलेज में पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं है, मैं प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। यहीं पे 2 मिनट में आपका इंप्रेशन खराब हो गया, यहीं पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। ऐसा क्यों होता है? लोग रिज्यूमे में सब कुछ लिख देते हैं इंप्रेसिव दिखने के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सारी स्किल वहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो कभी भी उन्होंने यूज़ नहीं करी, सिंगल टाइम कभी भी उन्होंने ये स्किल यूज़ नहीं करी, वो भी उन्होंने मेंशन कर दी। रिज्यूमे में सिर्फ वही लिखो जो आप कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर पाइथन के बारे में सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा है तो एक्सपर्ट इन पाइथन मत लिखो। जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपको वही जेन्युइनली वहां पे बताना है। अगर आपने प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं तो आप उन प्रोजेक्ट को थरोली समझो। आपको उतनी डिटेल तो पता होनी ही चाहिए कि आप कम से कम 1 या 2 मिनट उस प्रोजेक्ट या उस स्किल के बारे में बात कर पाओ। ये सबसे कॉमन चीज है जो सबसे पहले आपके रिज्यूमे में आपकी स्किल के बारे में डिस्कस होती है। दूसरी मिस्टेक, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन वीक होना। सबसे बड़ी मिस्टेक दूसरी ये है कि आप अपनी पुअर बॉडी लैंग्वेज और वीक कम्युनिकेशन को देखो। दोस्तों, इंटरव्यू में क्या बोलते हो उतना इंपॉर्टेंट है जितना कैसे बोलते हो। कॉमन बॉडी लैंग्वेज की मिस्टेक्स जो मैं आपको बताऊं तो नीचे देखना, ये आई कांटेक्ट नहीं बनाना, नर्वसनेस और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरा, फीट गेटिंग, मतलब कि पेन घुमाना या हेयर टच करना, इससे इंटरव्यूअर को लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो। तीसरा है स्लॉचिंग करना या बैड पोस्चर, सीधे देखना है, कॉन्फिडेंट दिखना है। चौथी चीज़ है हाथ क्रॉस करना, ये एक डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज का साइन है। 5वीं चीज़ है जैसे कि टू मच हेड मूवमेंट दिखाना। बैलेंस होना चाहिए गाइस, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक सब्टल वे में जाना है आपको। कुछ ऐसी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स भी हैं जो हमको याद रखनी है, जैसे कि लाइक, बेसिकली, यू नो, ये सारे फिलर वर्ड्स हैं, ये बहुत यूज़ करना, ये भी एक कम्युनिकेशन की मिस्टेक है। बहुत धीरे या बहुत तेज बोलना, मोनोटोनस टोन में बोलना, इमोशन नहीं होना, क्वेश्चन समझने से पहले ही आंसर दे देना, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का मिस्टेक है। क्या सॉल्यूशन है? प्रैक्टिस करो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर अपने आप को मिरर में देखकर बात करो या क्वेश्चन का आंसर करो। वीडियो निकालो, अपना सेल्फी वीडियो निकालो और वहाँ पे प्रैक्टिस करो। नर्वस होने पर लोग फास्ट बोलने लगते हैं, डिलिबरेटली थोड़ा स्लो बोलो, क्लियर बोलो, स्माइल करो, नेचुरल स्माइल निकालो, अप्रोचेबल दिखो, पॉज लेना सीखो। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो 2 सेकंड सोचने में कोई बुराई नहीं है। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन मिस्टेक्स में आती है। एक मेरा कैंडिडेट था जो पिछले साल मैंने एक इंटरव्यू लिया जहाँ पे वो कंटिन्यूसली नीचे देखकर बात कर रहा था। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो वहीं पर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर कोई बंदा अपने बारे में कॉन्फिडेंटली बता नहीं सकता तो वो क्लाइंट के सामने कैसे बात करेगा। ऐसा होता है। मिस्टेक नंबर 3 है जो कंपनी के जॉब रोल के बारे में रिसर्च नहीं करना। तीसरी मिस्टेक है जो कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है उसके बारे में।
इंटरव्यूअर अगर आपको पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अवर कंपनी, एक जेनेरिक आंसर इसका फ्रेशर ये देता है कि सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है और इसके लिए मुझे आपकी कंपनी में आना है। नहीं, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होता है। इस आंसर के पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट, अबाउट अस सेक्शन, या फिर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज, लिंक्डइन का उसका कंपनी का पेज फॉलो करो, रिसेंट पोस्ट देखो, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ो, गूगल पे देखो कि कंपनी के बारे में क्या बात हो रही है, ग्लासडोर के रिव्यूज़ देखो, एम्प्लॉइज़ इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आपका आंसर ऐसा होगा कि मैंने देखा है कि आपकी कंपनी ने रिसेंटली एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो इंडस्ट्री में एक इनोवेटिव चीज़ है। मेरे स्किल इस रोल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपका जो जॉब रोल है उसके बारे में बात करो और बोलो कि इस वजह से मुझे आपकी कंपनी में आना है। देखा, ये आंसर स्पेसिफिक है, रिसर्च्ड है और दिखाता है कि आपने एफर्ट डाला है। अगर कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता तो इंटरव्यू को लगता है कि आप सिर्फ जॉब के लिए डेस्परेट हो, कंपनी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हो। आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे। मिस्टेक नंबर 4 है नेगेटिव या एरोगेंट दिखना, एटीट्यूड दिखाना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, जो आपको पता भी नहीं होता है कि आप बोल रहे हो या जिस टोन में आप आंसर दे रहे हो वो एक एरोगेंट टोन है, जिसकी वजह से आपकी इंप्रेशन वहां पे गलत जा रही है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। प्रीवियस कॉलेज इंटर्नशिप के बारे में बैड माउथ करना, सर मेरे कॉलेज में तो मुझे कोई कुछ सिखाता नहीं था, मेरे प्रोफेसर्स बेकार थे, मैंने जितना भी सीखा है मैंने खुद ने सीखा है। नहीं, गलत। Never bad mouth about your colleagues or your professors or college, anyone. इंस्टेड के आपको ऐसा बोलना है कि कॉलेज ने फाउंडेशन दिया बट मैंने सेल्फ लर्निंग के थ्रू अपने स्किल्स डेवलप किए। ये आंसर एक परफेक्ट आंसर होता है इसके बारे में। सैलरी पे ज़्यादा फोकस, ये रॉन्ग अप्रोच है। कभी भी अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाई दिस रोल, उसका आंसर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सर पैकेज अच्छा है इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। नहीं, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक आंसर है। एक बेटर अप्रोच ऐसा होता है कि पहले रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करो और सैलरी डिस्कशन बाद में करो, जब वो पूछे तब। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो कुछ भी कर लूंगा एटीट्यूड। सर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती लेकिन मैं क्विक लर्नर हूं, आप मुझे सिखाइए, मैं सीख जाऊंगा, मुझे आप ट्रेनिंग दे दो, मैं कर लूंगा काम। नहीं, ये एक अनप्रिपेयर्ड और केयरलेस लगता है। उसकी जगह पे आपको ये बोलना है कि सर मेरे पास स्पेसिफिक स्किल है जो मैं एक स्पेसिफिक एरिया में इंप्रूव करना चाहता हूँ। आप ऐसे आंसर उसको करो। इंटरव्यूअर को इंटरप्ट करना, ये भी एक मिस्टेक है जो लोग करते हैं। मुझे सब पता है एटीट्यूड, उनको बोलने दो, बीच में मत बोलो, ह्यूमैनिटी दिखाओ। आई एम ईगर टू लर्न इज बेटर देन आई नो एवरीथिंग। सैलरी नेगोशिएशन के अंदर एग्रेसिव हो जाना, ये भी एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, जो उनको पता नहीं चलता है। फ्रेशर के लिए तो ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। कभी भी आपको सैलरी पे इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए जब तक आप उस रोल को जस्टिफाई करने के लिए एबल नहीं हो जाते। एक गोल्डन रूल आपको फॉलो करना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, एरोगेंट बिल्कुल भी नहीं दिखना है। आपको बैलेंस बना के रखना है। आई हैव दिस स्किल्स एंड आई एम एक्साइटेड टू लर्न मोर, ये एक परफेक्ट एटीट्यूड वाला आंसर है। मिस्टेक नंबर 5, क्वेश्चन नहीं पूछना। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? और कैंडिडेट बोल देता है कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आई एम क्लियर। नहीं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हो गाइस। अगर आपको इस रोल में इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये दिखाता है कि आपको रोल में इंटरेस्ट नहीं है, आपने कंपनी के बारे में सोचा ही नहीं है, आप एक पैसिव कैंडिडेट हो और आपके लिए ज़रूरी ही नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है और आगे इसको कैसे लेके चलना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पूछना? ये एक इंटरव्यू को कॉन्वर्सेशन बनाना है। ये आप सिर्फ आंसर नहीं दे रहे हो, आप उसको एंगेज कर रहे हो। शो द जेन्युइन इंटरेस्ट। अगर
आप क्यूरियोसिटी दिखाते हो तो क्यूरियस लोगों को कंपनी जल्दी प्रीफर करती है। आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती है जॉब सही है नहीं, या फिर आप उसको जज कर सकते हो कि क्या वो मेरे लिए फिट हो रही है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस पूछने से ही क्लैरिटी होती है। सो कौन से क्वेश्चंस है जो पूछने चाहिए? कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी जॉब से, आपके जॉब रोल से रिलेटेड हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कैन यू डिस्क्राइब अ टिपिकल डे इन दिस रोल, व्हाट विल बी माय इमीडिएट रिस्पांसिबिलिटीज इन फर्स्ट 3 months, सक्सेस इस रोल में कैसे मेजर की जाती है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके रोल से स्पेसिफिक, आप कंपनी के स्पेसिफिक भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे मेंटरशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रेशर्स के लिए कैसा है, ग्रोथ पाथ का क्या प्लान है, ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपनी से और करियर, कंपनी के अंदर ग्रोथ करियर जो होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करिए, ये उसके बारे में। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल भी इग्नोर करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए, जैसे कि सैलरी कितनी है, लीव्स कितनी मिलती है, वर्किंग आवर्स क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन सेल्फ सेंटर्ड क्वेश्चन है। आप तब तक इस चीज में नहीं घुस सकते जब तक आपको या फिर ये जॉब ऑफर तक नहीं बात पहुंच जाती। ये सारे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछना है जो आपको क्लैरिटी दे, आपका रोल या फिर आपका और कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो करने के लिए। ये 5 मिस्टेक्स थी। मैं एक बोनस टिप दे देता हूं जो एक ऐसी मिस्टेक है जो लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि मॉक इंटरव्यू नहीं करना। एक बोनस मिस्टेक ये है कि प्रैक्टिस नहीं करना। फ्रेशर सोचते हैं कि थियरी पता है और इंटरव्यू हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इंटरव्यू एक स्किल है, प्रैक्टिसिंग चाहिए। कैसे प्रैक्टिस करोगे? फ्रेंड्स फैमिली के साथ मॉक इंटरव्यू करो, उन्हें क्वेश्चंस दो, वो तुम्हें क्वेश्चन पूछे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होती है इससे। रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आंसर को सुनकर इंप्रूव करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले इंटरव्यू में परफेक्ट नहीं होगा बट प्रैक्टिस से बेटर बनोगे। तो दोस्तों क्विक रिकैप करते हैं टॉप 5 इंटरव्यू मिस्टेक्स। पहला है रिज्यूमे में जो लिखा है उसके बारे में जानकारी नहीं होना। सिर्फ वही लिखो जो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन वीक होना। प्रैक्टिस करो, आई कांटेक्ट बनाओ, कॉन्फिडेंट बोलो। तीसरा है कंपनी के रिसर्च नहीं करना। कंपनी और जॉब रोल थरोली स्टडी करो। चौथा है नेगेटिव या एरोगेंट एटीट्यूड दिखाना। हम्बल और कॉन्फिडेंस का बैलेंस बना के चलो। और पांचवा है क्वेश्चंस नहीं पूछना। 2-3 थॉटफुल क्वेश्चंस प्रिपेयर करो और वो क्वेश्चंस आप एंड में पूछो। और एक बोनस टिप थी कि मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करना। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करो और करियर टिप्स के लिए कमेंट में बताओ तुम्हारा नेक्स्ट इंटरव्यू कब है। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक इंटरव्यू टॉपिक चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। रिमेंबर, मिस्टेक्स सबसे होती है बट सक्सेसफुल लोग उनसे सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now for real career coaching with Samir.